Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the splinters, which is most interesting topic, and we are going to discuss its introduction, its type, where it's used, what are the benefits, what are the disadvantage of using splinters. All of these we will cover in this subject, and this is the surgery. In semester 7 you are going to read the surgery subject. Now we start our lecture of splinters. जो होते हैं वो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे पास इमोबलाइज कर देते हैं पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को. अब यहाँ पे वुडन स्प्लिंटर्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है. आप देखते भी मेटालिक स्प्लिंटर्स भी यूज़ हो रहे थे, प्लास्टिक के भी यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, इनफ्लेबल स्प्लिंगर्स भी होते हैं और मिसलिनियस न्यूज़पेपर, ये कार्डबोर्ड के भी एक्सेट्रा यूज़ हो रहे होते हैं. वुडन जो होते हैं लिस्टन्स लॉन्ग स्प्लिंटर्स होते हैं, पोस्टीरियर लेग स्प्लिंटर होता है, लेटरल एल्बो स्प्लिंटर, एयरप्लेन स्प्लिंटर होता है. मेटालिक में थॉमस नी स्प्लिंटर्स, क्रैम्पर वायर स्प्लिंटर्स और कॉकअप स्प्लिंटर्स यूज़ हो रहे होते हैं. अब ये देखें आपने स्प्लिंटर्स की टाइप देख रहे. प्राइमरी स्प्लिंटर इन केस क्या है, फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ आपकी हिप के पास. ठीक है, तो हमने क्या किया, शाफ्ट और फीमर पे आया फ्रैक्चर और नी को भी हमने सारे को इमोबलाइज कर दिया. लोअर बाउंड्री एक्जिला टू 3 इंच बियॉन्ड द सोल ऑफ फुट के किया है हमने. एक्जिला से हम नीचे आए और 3 इंचेस बियॉन्ड द सोल ऑफ फुट को हमने पूरा, आप देख सकते हैं डायग्राम में, हमने सारे को क्या किया हुआ है, स्प्लिंटर किया हुआ है. प्रिकॉशंस क्या है कि 3 प्रोमिनेंस होती है. ग्रेटर टू कैंटर, हेड ऑफ फ्यूब्यूला, मिडल मेलॉलस, ये शुड बी वेल पेयर्ड. इनको ज़्यादा ना अच्छे तरीके से आपने करना है क्योंकि ये बोनी पार्ट्स होते हैं. पेरोनियल नर्व की पैरालिसिस आ सकती है स्प्लिंटर्स के दौरान. ठीक है, पोस्टीरियर लेग स्प्लिंटर्स जो होते हैं ना, ये फ्रैक्चर्स के बाद टिबिया और फिब्यूला पे कर रहे होते हैं. देखो पोस्टीरियरली कर रहे हैं, टिबिया और फिब्यूला का फ्रैक्चर आया, नी को किया हमने अलोंग द और कैल्केनियम को किया, एक्सटेंड के अपर एंड मिडल थर्ड ऑफ अ थाई को किया. बोनी प्रोमिनेंस हील और टेनी एक्सुलर शुड बी वेल पैड, उसको ज़रा ना आपने कवर करना अच्छे से होता है, मतलब कॉटन वगैरह डाल के ना. लेटरल एल्बो का स्प्लिंटर्स मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं. रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर आ जाए, एल्बो का आ जाए, ठीक है, न्यूमर का आ जाए, न्यूमरस का आ जाए. ठीक है, क्रोमियम प्रोसेस पे कर रहे होते हैं. फोर आर्म को मिड प्रोन में रखते हैं रिस्ट के साथ और न्यूट्रल पोजीशन में. डेल्टॉइड मेटाकार्पल की बोनी प्रोमिनेंस जो लेटरल एपिकोंडाइल होते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस, उसको हमने करना है. लेकिन लाइक जो जॉइंट का पार्ट आ रहा है ना, उसको आपने वेल प्रोटेक्ट करना है. ये देखिए प्लास्टर स्प्लिंटर्स यूज़ हो रहे हैं. प्लास्टर स्प्लिंटर्स जो है ये सेम डिस्क्राइब वुडन स्प्लिंटर्स के होते हैं और ये काउंटोर कर रहे होते हैं हमारी लिम्स को. ठीक है, देन ये देखिए अब नी पॉप्स यूज़ हो रहा है, पटल्ला का फ्रैक्चर्स में यूज़ हो रहे हैं. ट्रेमियर रिस्ट वायर स्प्लिंटर्स आ जाते हैं. ठीक है, ये बेड स्प्लिंटर होते हैं, कॉनकेव होते हैं, अकोमोडेट आउट अ काउंटर ऑफ लिम्ब कर रहे होते हैं, साइज और शेप के होते हैं, डज नॉट प्रोवाइड रिज्ड और मोबिलाइज कास्ट. फ्यू स्प्लिंटर्स नर्व इंजरी डायनेमिक या स्टैटिक होते हैं. फुट ड्रॉप स्प्लिंटर्स आ रहे होते हैं. ठीक है, थॉमस नी स्प्लिंटर्स आ रहे होते हैं जो सर्कुलर रिंग होते हैं. ठीक है, इशियल ट्यूबोसिटी से यूज़ कर रहे होते हैं. पैरेलल बार्स आ रही होती हैं. फ्रैक्चर शाफ्ट फीमर का आ रहा होता है चिल्ड्रन में. ठीक है, या इंट्रा ट्रोकेंटर फीमर का आ जाए तो आपने रिंग और बोनी प्रोमिनेंस जितनी भी ना, बस ये याद रखना, उस पर आपने ना पैडिंग अच्छी तरह करनी है. इसमें अपने नाम याद कर लेने हैं. स्लाइड में बेसिकली मैंने सारे नाम शेयर किए में वो करने हैं. और प्रिकॉशंस में आपने ये कहना है कि जहाँ पे आपको बोन का, जैसे हमारे पास कोई भी नी का है तो उसकी जो एंड पार्ट होंगे ना, बोनी प्रोमिनेंस होंगे, उसके अंदर पैडिंग अच्छे से करनी है. ठीक है, एल्बो है तो स्टाइलॉइड प्रोसेस और ग्रेटर ट्रोकेंटर वगैरह पे करनी है. ऐसी चीज़ों पे आपने देना है. ठीक है, कि वहाँ पे वेल पैडिंग करनी है. यूज़ किस में हो गया, कहाँ कहाँ आ गया, ये चीज़ें याद रखनी है. अब स्प्लिंटर इमोबिलाइज नेक के आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लिंटर्स क्या होता है, टाइटली स्ट्रेपरिंग ऑफ स्प्लिंटर लिम इस्कीमिया, वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा. यही होता है ना कि स्प्लिंटर हम ज़्यादा यूज़ कर लें तो वो पार्ट में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, स्कीमिक हो जाएगा और वहाँ पे प्रेशर की वजह से ब्रोनी प्रोमिनेंस स्प्लिंटर्स की वजह से और मसले आ सकते हैं और नर्व की भी इंजरी आ सकती है. ठीक है, ये सारी थी स्प्लिंटर्स के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.